आज हम आप लोग के पौधों के भागों के बारे में बताएंगे। तो आज जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है भ्रूणकोश की संरचना, तो भ्रूणकोश की संरचना के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कैसे होता है। तो भ्रूणकोश में देखेंगे एक आप इस तरीके का आप ये आपका भ्रूणकोश का भाग हो गया। इस भ्रूणकोश में अगर आपसे पूछता है इसके भाग देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 7 और 8। इसको क्या बोलेंगे? इसका जो नाम होता है ये होता है सहायक कोशिका। ये जो होती है ये होती है सहायक कोशिका। इस वाले भाग को आप बोल सकते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका या मादा मादा युग्मक। उसके बाद आपकी ये वाली जो कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं ध्रुवी, ध्रुवी बोल सकते हैं या द्वितीयक बोल सकते हैं, द्वितीयक कोशिका। और ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं प्रतिव्यय या शांत कोशिका। ये प्रतिव्यय शांत कोशिका है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक भ्रूण की संरचना में इस तरीके की इतनी जो भी है प्रतिव्यासांत कोशिका, ध्रुवीय द्वितीयक कोशिका, अंड कोशिका या मादा युग्मक, उसके बाद सहायक कोशिका। इसमें आपसे पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो आपसे ये कहेगा कि केंद्रक कितने होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो केंद्रक हैं वो आपके 8 केंद्रक दिखाई देंगे। 8 केंद्रक कैसे दिखाई देंगे? आप देखेंगे यहाँ पे एक केंद्रक अगर पूछेगा एक भ्रूण एक पुष्प की में कितने आपके पाए जाते हैं केंद्रक, तो 8 कैसे आप बताएंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपके केंद्रक पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं तो आपके यहाँ पे 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 7 कोशिका पाया जाता है और 8 केंद्रक पाया जाता है, जैसा कि आपके भ्रूण की संरचना में यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कैसे आप देखें यहाँ पे भ्रूण की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है जो आपका यहाँ पे। अब हम अगले वाले भाग को बताते हैं, यानी अगला जो भाग होगा वो आपका क्या होगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अगला वाले में हम बताते हैं कि ये कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे द्विनिषेचन के बारे में पढ़ते हैं। द्विनिषेचन के बारे में देखते हैं वो कैसे होता है। तो द्विनिषेचन के बारे में देखेंगे इस तरीके से हम बनाएंगे। इस तरीके का हम बनाएंगे द्विनिषेचन के लिए। ये जो होती है वर्तिकाग्र होता है, ये जो होती है वर्तिका होती है, और ये जो होता है आपका अंडाशय होता है। ये तीनों मिला के क्या होते हैं? जयांग बोलते हैं, जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखना है। तो यहाँ पे आपका ये अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर इस तरीके का इस अंडाशय के अंदर देखेंगे जो फिगर हम बनाए थे उसको बनाना है फिर आपको। और इस तरीके का आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई चिपचिपा अगर पदार्थ है जो पराग कण का होता है, यहाँ पे यहाँ से इसके अंदर जब आता है पराग
कण जो होता है ये दो होते हैं, कायिक कोशिका और दूसरा होता है जनन कोशिका। कायिक कोशिका आपकी पराग नली बनाती है, पराग नली बनाती है। कायिक कोशिका क्या बनाती है आपकी, पराग नली बनाती है। और जनन कोशिका जो होती है इसके दो कण होते हैं, ये दो जो होते हैं दो नर युग्मक ये इसके होते हैं। अब क्या होता है, जब परागण होता है तो यहाँ से जो कायिक कायिक होती है वो पराग नलिका बनाती है। ये नलिका इस तरीके का होता है और यहाँ पे वो आता है। जब यहाँ पे आएगा तो इसमें दो नर युग्मक होंगे, वह इसी पराग नलिका रास्ते इसके अंदर आते हैं। जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक के साथ क्या करेगा, निषेचन करेगा, यानी जो निषेचन करेगा उसको हम पहला जो यहाँ पे होता है यहाँ पे वो करेगा। अभी बताते हैं कैसे करता है। तो इस तरीके से आपका द्विनिषेचन के बारे में बता रहे हैं। अब यहां देखेंगे ये आपका क्या है, भ्रूण कोशिका या भ्रूणकोश या यहाँ पे क्या होता है, बीजांड होते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखेंगे नग युग्मक एक यन और प्लस एक अंड कोशिका, एक अंड कोशिका, एक अंड कोशिका यानी एक यन मिलके बनाते हैं युग्म नज, जिसको अंग्रेजी में जायगोट कहते हैं। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक दो दूसरा वाला होगा, ये इसके साथ मिलेगा। यानी किसके साथ मिलेगा, तो आपको जैसा कि इसके पहले हम बताए हैं किसके साथ मिलता है, तो एक नर युग्मक, दूसरा जो होगा द्वितीयक, द्वितीयक केंद्रक यानी 2n के साथ जो बनाएगा उसको हम बोलेंगे भ्रूणकोश, यानी हो जाएगा हमारा 3n। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द्विनिषेचन जो होता है होता कैसे है, फिर से आप देखेंगे जो पराग कण होगा वो दो होते हैं, कायिका जो होती है जनन और जनन कोशिका जो होती है यहाँ से इसके अंदर आती है, एक नलिका बनाती है। उस नलिका में दो नर युग्मक आते हैं और एक पहला यहाँ पे जो अंड कोशिका के साथ, यानी ये जो अंड कोशिका होती है, जो अंड कोशिका होगी यानी माँ अंड कोशिका जो होगी यानी इसको हम मादा युग्मक बोलते हैं, यहाँ पे पहला निषेचन होता है। दूसरा जो होगा इसके साथ होगा, ये जो होता है ये आपका क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये क्या बनाता है आपका, एंडोस्पर्म बनाता है। और यहाँ पे ये कोशिका क्या करती है, इसके साथ ये इसको पोषक तत्व यानी भोजन देती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो निषेचन होगा उसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, तो यहाँ पे पहले वाले में एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका मिलके 2n यानी जायगोट बनाती है, यानी यहाँ पे क्या बनाएगी, 2n बनाएगी। और वहां पे दूसरा वाला एक नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक, यानी ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलके एक 2n बनाएंगे, यानी बन जाएगा आपका 3n बन जाएगा, जिसको भ्रूण पोष कहते हैं, यानी इसको कहते हैं भ्रूण पोष कहते हैं। इस तरीके से पौधों में क्या होता है, आपका जनन होता है, यानी आपका जो निषेचन होगा वह इस तरीके से होगा। तो आपको इसके पहले हम बताए हैं
कि आप इसके पहले आप देखिए, इसके पहले 7 कोशिका 8 केंद्रक जो इस तरीके से भ्रूण की संरचना बनाए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे व्यासाप्त कोशिका, ध्रुवीय या द्वितीय कोशिका और उसके बाद अंड कोशिका या मादा युग्मक और यहाँ पे सहायक कोशिका के बारे में बताए हैं। अगले वाले में देखेंगे, अगले वाले में क्या है, फिर वही फिगर है, इसमें कैसे बताया गया है, वर्तिका होगी, वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगी और एंडोस्पर्म कैसे बनता है, अंडाशय कैसे करते हैं, ये दूसरा वाला आपका फिगर है। और इसके बाद हम आपको तीसरा बताते हैं, तीसरा ये बताते हैं कि कैसे क्या आपका तीसरा कैसे क्या होता है। जैसे आपको पौधे के जो भाग होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, पौधे के जो भाग होते हैं उसमें आपको इस तरीके से आपको बना लेना है, इस तरीके से आपको बता देना है कि आपको कैसे होते हैं। तो ये आपका होती है वर्तिका, ये आपका होता है वर्तिका, ये होती है आपकी वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है। ये आपकी वर्तिकाग्र होगा, ये वर्तिका होगी और ये अंडाशय होगा। ये आपके तीनों मिलके बन जाते हैं स्त्री केसर। और ये आपका जो है पराग कोश होता है, ये फिलामेंट जिसको तंतु बोलते हैं, ये तंतु है। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये दोनों मिलके बनते हैं पुमंग या पुंकेसर। इस तरीके का आपका जो भाग है वो स्त्री केसर का कौन सा भाग है और पुमंग यानी पुंकेसर का कौन सा भाग है, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आप पौधे के बारे में अगर पूछ देगा आपके एग्जाम में कि स्त्री केसर का कौन सा भाग है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हो जाएगा। और अगर पुरुष यानी पुंकेसर की बात करेगा तो परागकण और तंतु हो जाएगा। पहले वाले में आएंगे, इसके पहले में आएंगे आपका द्विनिश्चेतन किसके द्वारा होता है, कितने अंडकोश बनते हैं, तो आप कैसे देखेंगे, नर युग्मक और एक अंडकोश मिलके आपका 2n बनेंगे, यानी जायगोट में 2n बनेगा। और नर युग्मक एक और द्वितीय केंद्रक, यानी यहाँ पे आपका द्विनिश्चेतन जो होगा वो यहाँ पे होगा, जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पे 3n होगा। उसके बाद अंड कोशिका जो है, उसके बाद भ्रूण कोश, अंडाशय, एंडोस्पर्म कैसे बनते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र यानी जायांग यानी स्त्री केसर। और यहाँ पे आपके पराग के 2 भाग बता दीजिए, कायिका जनन और जनन कोशिका के 2 भाग होते हैं, ये आपको बता दीजिए। तो द्विनिश्चेतन की जो क्रिया होती है इस तरीके से होती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये जो था आप पौधे के जो भाग थे किस तरीके से करते हैं, बस इतना ही आज के लिए।